पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप बिना किसी कार्ड के, बिना किसी बैंक अकाउंट के ऑनलाइन ही पेपरलेस पेमेंट कर पाएंगे। ये जो पेमेंट सिस्टम है बिल्कुल कैश की तरीके से काम करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो पेमेंट सिस्टम है किस तरीके से काम करने वाला है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और किस तरीके से इस पेमेंट सिस्टम को आप इस्तेमाल करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ई-रुपए पेमेंट सिस्टम क्या इंडिया का डिजिटल करेंसी है, इसके आ जाने के बाद में क्या इंडिया में बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा। तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेमेंट सिस्टम है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें आपको डिजिटल तरीके से आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से या फिर डिजिटल तरीके से आपको क्यूआर कोड के माध्यम से ही करेंसी को दिया जाएगा, जो कि आपके पास में अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप अपने मोबाइल फोन पर इसे प्राप्त करके इसको रिडीम कर सकेंगे। ये जो ई-रुपी पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसमें आपको जो वाउचर्स मिलते हैं वो वाउचर आपको गवर्नमेंट संस्थान या फिर जितने भी प्राइवेट संस्थान है वो आप सभी को इश्यू कर सकते हैं। ये जो वाउचर्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या फिर किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के लिए जारी किए जा सकते हैं। इसे आप एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें कि आपको एक गिफ्ट वाउचर इशू किया जाता है। उस गिफ्ट वाउचर में जो भी आपको वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू का कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस आप एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि आपको कंपनी की तरफ से 1000 रुपए का एक वाउचर दिया गया किसी रेस्टोरेंट के लिए कि आप रेस्टोरेंट में जाकर के वहां पर खाना खा सकते हैं। आप जब भी रेस्टोरेंट में सर्विस को एक्सेस करते हैं आपको वहां पर फिजिकल खुद से ही पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है उस गिफ्ट वाउचर से ही आप वहां पर सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं। वैसे तो ये जो पेमेंट सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट खुद के ही अपने जो बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं उसमें भी करने वाली है। इस वाउचर सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें आपके पास में बैंक अकाउंट हो ऐसा बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, और साथ ही में आपके मोबाइल फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन पर इस वाउचर को रिसीव कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के मुताबिक ये जो ई-रुपी पेमेंट सिस्टम है आगे आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें कि राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें जो भी अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है या फिर किसी भी तरीके की दवाइयां लेना है या फिर मदर चाइल्ड के लिए जो भी वेलफेयर की स्कीम चलाई जाती है उनमें किसी भी तरीके का भुगतान करना है या टीबी के मरीजों के लिए गवर्नमेंट को पैसे को भुगतान करना है, तो फ्यूचर में ये सारे जो भुगतान है आपको ई-रुपी पेमेंट मोड से ही किए जाएंगे। साथ ही में आयुष्मान भारत योजना और राशन कार्ड योजना ये सारे पेमेंट भी आपको इसी मोड से मिलने वाले हैं। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट आप सभी को एक वाउचर जारी करेगी। उस वाउचर की बदौलत जो भी सर्विस के लिए ये वाउचर जारी किया गया होगा उस सर्विस को आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझे तो आप इसका पेमेंट कुछ इस तरीके से प्राप्त करेंगे। जब भी अगर आपको बेनिफिट लेना है तो जैसे हम यहाँ पर एक योजना मान लेते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम आयुष्मान भारत योजना के कार्ड पर ही अपनी दवाइयां ले सके। उस वाउचर की बदौलत आप मेडिसिन शॉप से डायरेक्टली ही दवाइयों को परचेज कर पाएंगे। इसमें आपको खुद से ही पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। साथ में आपके पास में बैंक अकाउंट हो ऐसा भी बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। ये जो पेमेंट है डायरेक्टली वाउचर के माध्यम से जो भी सेलर होगा, जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा होगा उसके पास में डायरेक्टली पहुंच जाएंगी। तो ये जो पेमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट इससे आसानी से ट्रैक कर सकेगी जिन लोगों को भी लाभ दिया जा रहा है क्या एक्चुअल में वो लोग लाभ ले पा रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करती थी तो आप सभी ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे को निकाला है और निकाल करके क्या आपने उसी चीज को परचेज किया है जिस चीज के लिए आपको पैसे दिए गए थे। ऐसा कोई पहले मैकेनिज्म नहीं था कि जिससे गवर्नमेंट पहले ट्रैक कर सके, लेकिन वर्तमान में ये जो नया ई-रुपी पेमेंट सिस्टम आया है इसमें आपके पेमेंट को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सपोज अगर आप मेडिसिन शॉप से मेडिसिन को परचेस करते हैं तो वहां पर मेडिसिन का वेंडर जैसे ही आपके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो जिसने भी कूपन को जारी किया है उसके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये जो करेंसी है इसे हम पूरी तरीके से डिजिटल करेंसी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कुछ आने वाले दिनों में आप इंडिया में डिजिटल करेंसी को देख पाएंगे। गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप उठाया है इसकी वजह से गवर्नमेंट सारे ही फीडबैक को ले सकती है कि हम डिजिटल करेंसी को अगर लॉन्च करते हैं तो कौन कौन से हमें चीजों को ध्यान रखना होगा।
अगर गवर्नमेंट चाहती है कि डिजिटल करेंसी को इंडिया में लाना है, तो जब भी गवर्नमेंट नोटों का दोबारा से मुद्रीकरण करेगी, दोबारा से नोटें जारी करना होगा, तो वो नोट फिजिकल रूप में ना जारी करके केवल डिजिटल रूप में ही जारी किए जाएंगे। बाकी जो बिटकॉइन करेंसी है या फिर क्रिप्टो करेंसी है, वो एक प्राइवेट सेक्टर की करेंसी है। अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन भी किया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको इंडियन गवर्नमेंट के नए ई रूपी सिस्टम के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए किस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।